Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 2, fundamentals of operating system. So today our topic of discussion is operating system interfaces. ठीक है, there are 3 types of operating system on the basis of interface interact. अगर हम इंटरफेस की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम थे. ठीक है, एक हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है, इन तीनों इंटरफेसेस की हेल्प से, ठीक है, हम क्या करते थे, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते थे. ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है. ठीक है, दैट वाज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरफेस. ठीक है, जो पहले कंप्यूटर्स होते थे वहां पे उनमें जो है कमांड लाइन इंटरफेस यूज हो रहा होता था. ठीक है, सो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या चीज़ है, इन CLI कमांड्स आर गिवन विद कंप्यूटर, गिवन टू कंप्यूटर विद अ कीबोर्ड. जितनी भी कमांड्स लिखते थे आप, ऑब्वियसली वो कीबोर्ड से एंटर होती थी. ठीक है, आप जितना भी जो भी कमांड देते थे आप कंप्यूटर को, वो कीबोर्ड से जो है ना दी जाती थी कमांड. ठीक है, कमांड्स आप लिख रहे हैं वो टेक्सचुअल बेस होती थी, मतलब ये कि जितनी भी आप कमांड लिखते थे वो टेक्स्ट की फॉर्म में होती थी. तो यूजर क्या करता था, सबसे पहले वो कमांड को टाइप करता था. ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है ना यूजर एंटर का बटन प्रेस करता था. ठीक है, हमारे पास 2 जो हैं वो कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम थे CLI के. ठीक है, एक हमारे पास डॉस था और दूसरा हमारे पास यूनिक्स था. ठीक है, CLI की कमांड्स डिफिकल्ट होती थी. क्यों डिफिकल्ट होती थी? क्योंकि यूजर को कमांड्स रिमेंबर करनी पड़ती थी. ठीक है, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूजर को प्रॉपरली करेक्ट सेंटेंस लिखना पड़ता था. किसका? कमांड्स का. ठीक है, अगर कमांड्स का वो सेंटेंस गलत लिख लेता था, ठीक है, तो वो जो है एग्जीक्यूट नहीं होती थी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूजर ने जो है D ड्राइव को फॉर्मेट करना होता था तो उसको लिखने का तरीका ये C, ठीक है, :/ लेस देन का साइन होता था, और अगर उसने D ड्राइव को फॉर्मेट करना था तो वो लिखेगा फॉर्मेट. ठीक है, फॉर्मेट D. ठीक है, D ड्राइव को उसने फॉर्मेट करना होता था, वो फॉर्मेट D लिखता था. ठीक है, इसको हम कहते थे कमांड प्रॉम्प्ट. ठीक है, इसको क्या चीज बोले जाते थे, ये क्या होती थी, प्रॉम्प्ट होती थी. ठीक है, आपने कोई भी डायरेक्टरी, कोई भी फोल्डर, कोई भी चीज आपने ओपन करवानी होती थी, फॉर्मेट करवानी होती थी, आप सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को लिखते थे. देन जो भी टास्क आपने परफॉर्म करवाना होता था वो आप टास्क लिखते थे. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें, इस पिक्चर में देखें तो ये देखें C/DOS टेस्ट. ठीक है, DOS टेस्ट जो है ना ये तो इसके अंदर गिवन था. ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, इतनी हमारे पास क्या है, ये प्रॉम्प्ट थी. ठीक है, अगर मुझे किसी डायरेक्टरी पे किसी करंट डायरेक्टरी को चेक करना होता था तो यहाँ पे लिखा होता था DIR. ठीक है, तो जैसे ही आप DIR लिखते थे, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको एंटर प्रेस करना पड़ता था. जब एंटर प्रेस करते थे तो आपके पास वो करंट डायरेक्टरी का डाटा आ जाता था. ठीक है, तो ये आपके पास आता था डायरेक्टरी ऑफ C/DOS टेस्ट. जो भी डायरेक्टरी के अंदर डाटा होता था वो सारा यहाँ पे शो हो जाता था. ठीक है, अगर CLI की जो फर्स्ट टाइप थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या थी, DOS थी. ठीक है, तो DOS वाज द मोस्ट पॉपुलर CLI ऑपरेटिंग सिस्टम. DOS डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट, ये इस प्रॉम्प्ट का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं. ठीक है, और टू एंटर द कमांड्स. ठीक है, अगर हम मुझे कोई भी कमांड एंटर करनी होती थी तो हम DOS का प्रॉम्प्ट लिखते थे, और आगे डायरेक्टरी में या कोई भी कमांड आपने या एग्जीक्यूट करवानी होती थी तो हम उसका नाम यहाँ लिख देते थे. ठीक है, नेक्स्ट, यूजर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ कमांड. जब भी आप कमांड लिखें आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए. ठीक है, DOS कमांड आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर. फिर वही बात, क्यों डिफिकल्ट टू रिमेंबर है, क्योंकि यूजर को कमांड्स याद करनी पड़ती थी. ठीक है, जब उसको कमांड्स रिमेंबर नहीं होगी तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं करवा सकेगा. ठीक, सम DOS आर स्टिल सपोर्टेड बाय न्यू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी तक जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें भी जो है ना वो DOS सपोर्ट की जाती है. अगर आप इस विंडो को देखें तो ये जो है ना, मैं अभी वर्जन विंडो का 8.1 यूज कर रही हूँ. ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी DOS जो है वो यूज हो रही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल C यूजर जो है, यूजर जो भी पर्सन होता है, ठीक है, उसका नेम. देन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास लेस देन का साइन है, और आगे अगर मुझे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसकी कमांड लिख दूंगी. ठीक है, सो ये जो है ना, ये यही चीज बताई हुई है कि जो DOS है वो भी अभी जो न्यू विंडोज हैं, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी DOS कमांड्स को सपोर्ट करती हैं. ठीक है, DOS कमांड जो होती है ये हमारे पास सिंगल यूजर होती है, मतलब इसको सिर्फ एक ही यूजर यूज कर सकता है, और ऑब्वियसली जब एक ही यूजर यूज कर सकेगा तो टास्क भी जो है वो
सिंगल परफॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं मल्टीपल टास्क तो परफॉर्म कर नहीं सकती। अगर मैं इसमें लिखती हूँ, ठीक है, मेरे पास ये जो है ना ये सारी प्रॉम्प्ट है, ठीक है, C:/, ठीक है, और फिर आपने लिखना है यहाँ पे जो है लेस देन का साइन, ठीक है, और उसके बाद जो बाहर जो है ना वो आपने जो है ना कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है। मैंने dir यूज किया। ये dir क्यों यूज होती है कि मुझे अभी पता चलेगा कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। मैंने dir लिखी, इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैंने जो है वो एंटर का बटन प्रेस किया, ठीक है। ये सारी जो है मेरे जितनी भी डेस्कटॉप पे चीजें थी, ठीक है, वो सारी मुझे शो हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, डॉस की एग्जांपल्स हमारे पास dir ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी लिखा था dir तो मेरे करंट डायरेक्टरी के जितने भी फोल्डर्स थे या चीज़ें थी वो सारी शो हो गई थी, ठीक है। फॉर्मेट डी, सिंपली आपने जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, वहाँ पे फॉर्मेट डी लिखना है तो आपकी डी ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है। सी डी चेंज फॉर डायरेक्टरी, अगर आपने डायरेक्टरी चेंज करनी हो तो आप सी डी यूज़ कर सकते हैं, विच मेक्स पिक्स द करंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगी, जितनी ये किसकी एग्जांपल है, हमारे पास डॉस की एग्जांपल थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास CLI में क्या आता है, यूनिक्स। यूनिक्स है मल्टी यूजर CLI ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये मल्टी यूजर CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और इसको ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1969 में, ठीक है। इस यूनिक्स में क्या होता था कि ऑब्वियसली मल्टीपल यूजर जो हैं वो एट अ टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कर सकते थे, ठीक है। और यूनिक्स जो था वो ऑब्वियसली लार्ज कंप्यूटर सिस्टम पे लाइक मेन फ्रेम पे यूज होता था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स होते थे और मल्टीपल यूजर्स ने जो है वो एट अ टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाना होता, ठीक है। तो इस पर्पज के लिए हमारे पास यूनिक्स यूज होती थी। ओके, इट यूजेज अ कमांड लाइन इंटरफेस बट लेटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। यूनिक्स में हमारे पास कौन सी इंटरफेस यूज करता था, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। बट उसके बाद हमारे पास जो कमांड लाइन इंटरफेस था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, ठीक है। मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया था। थैंक यू सो मच।